क्या उधार दिए हुए पैसों पर भी ज़कात लगती है? ये एक कॉमन सवाल है। आइए इसे समझते हैं। यह है ज़कात सीरीज़ की सेकंड वीडियो, कैश पर ज़कात। आपकी ज़कात एनिवर्सरी के दिन जितने भी पूरे कैश के आप मालिक हो, उस पर ज़कात लगती है। इसमें सारी चीज़ें आ जाती है। सैलरी, रेंटल इनकम, बेनिफिट, यहाँ तक कि चटाई के नीचे रखे हुए पैसे भी। पिछली वीडियो में हमने ज़कात के बेसिक्स देखे थे। अगर आपने अभी वो नहीं देखी है, तो जाकर पहले उसे देख लो। एक इंपॉर्टेंट बात समझना ज़रूरी है कि अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है, तो पूरे साल में जितनी सैलरी आई उस पर ज़कात नहीं लगी। ज़कात उस वेल्थ पर कैलकुलेट होती है जो आपके पास ज़कात कैलकुलेशन वाले दिन हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, वो है रिसीवेबल्स, मतलब वो पैसा जो आपने किसी और को देकर रखा हो। रिसीवेबल्स को आमतौर पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है स्ट्रॉन्ग रिसीवेबल्स की। ये वो पैसा है जो आपका ही है या आपके बिजनेस या ट्रेडिंग का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी दोस्त को 50,000 रुपए दे के रखे हुए हैं, या आपकी कोई दुकान है, आपने 1 लाख का माल बेच रखा है, लेकिन अभी तक वो पैसे आपको मिले नहीं है। ये होते हैं स्ट्रॉन्ग रिसीवेबल्स। इनके केस में आप दो तरीके फॉलो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि जब तक वो पैसा आपको नहीं मिल जाता, हर साल उस पर 2.5% की ज़कात आप देते रहें। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है, जब आपको पैसे मिले तो पिछले जितने साल गुजर चुके हैं, उतने सालों की ज़कात एक बार में निकाल लें। अगर 3 साल गुजरे हैं तो 2.5 इंटू 3 मतलब 7.5%। दूसरी कैटेगरी होती है वीक रिसीवेबल्स की। इसमें वो पैसा आ जाता है जो कि आपको नॉन ट्रेडिंग सोर्सेज से मिलना है। जैसे कि आपकी रुकी हुई सैलरी हो सकती है, या फिर मेहर का पैसा हो सकता है, या वसीयत का पैसा हो सकता है जो अभी तक आपको मिला नहीं है, या आपकी कोई पर्सनल आइटम जैसे बाइक आपने बेची, उसके पैसे अभी तक आपको नहीं मिले हैं। ये सारी चीजें वीक रिसीवेबल्स में आ जाती हैं। वीक रिसीवेबल के केस में जब तक वो पैसा आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप उस पर ज़कात नहीं देंगे, और यहाँ पर पिछले सालों की ज़कात देने वाला रूल भी अप्लाई नहीं होता। अगर आपके पास डिजिटल वॉलेट, पेटीएम या अमेज़न पे में पैसे पड़े हैं, वो भी कैलकुलेट करने होंगे। अगर फॉरेन करेंसी, डॉलर या रियाल पड़े हैं, वो भी कैलकुलेट करने होंगे। अगर कैश की ज़कात कैलकुलेशन का एक एग्जांपल चाहिए तो कैश कमेंट कर दीजिए, डीएम में आ जाएगा। अब कैश तो क्लियर हो गया, बट गोल्ड और सिल्वर पर कैसे ज़कात कैलकुलेट होगी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।